नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज है 49वां जन्मदिन मना रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने दी फोन कर बधाई। तो यूपी में अखिलेश यादव मना रहे हैं यूपी बेरोजगार दिवस। जी हाँ, यूपी से बड़ी अपडेट। दूसरी बड़ी खबर, ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया है। क्या है इसके मायने? यूपी में अगली बड़ी खबर बताएंगे। ग्रामीणों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो एसडीएम ने गांव की बिजली कटवा दी, राशन भी रोक दिया। बड़ी खबर, सब कुछ खबरें जानेंगे। आधी रात प्रयागराज को सांबे व बहराइच के जिलाधिकारी सहित 8 IAS अफसरों को हटा दिया गया है। इसकी ये भी आपको बताएंगे। मुख्तार अंसारी की एक और मुश्किल, जानेंगे क्या कुछ। और कर्मियों की मौत पर भड़के अखिलेश, कहा आंकड़े छुपा, मुआवजे से बचने की फिराक में है योगी सरकार। तो वहीं मिशन 2022 चुनाव से पहले बीजेपी ने किया बड़ा ऐलान। तो सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से आपको जानना जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सुझाव देना ना भूलें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने फ़ोन करके दी बधाई। तो समाजवादी पार्टी मना रही यूपी बेरोजगार दिवस। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। इस मौके पर विपक्ष एक अनूठे तरीके से सीएम का जन्मदिन मना रहा है। योगी के जन्मदिन की यूपी बेरोजगार दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूपी बेरोजगार दिवस सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया में यूपी में रोजगार सृजन, नौकरियों और बेरोजगारी की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने इस मौके पर ट्वीट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को यूपी बेरोजगार दिवस की मंगल कामनाएं कही हैं। मनोज काका ने आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि यूपी में बेरोजगारी दर 18% है। इस बीच 12,460 शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं हुई है, इसे पूरी की जाए। 68,500 शिक्षकों की अन्य रिक्तियाँ निकाली जाएँ। 69,000 अगली सूची जारी की सरकार जारी करे। तो इस तरीके से ट्विटर पर यूपी बेरोजगार दिवस ट्रेंड करने लगा आज। इस बीच आपको बता दें, IP सिंह ने कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आज योगी बाबा के सम्मान में छात्र हैं मैदान में। यूपी बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का आज छात्रों ने फैसला किया। जिसने छात्रों को रोजगार छीना उसे यूपी कभी माफ़ नहीं किया। जिसने युवाओं को बेरोजगार किया उसे यूपी बेरोजगार करेगा। तो ये बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, फिलहाल ट्विटर की बड़ी कार्रवाई, मोहन भागवत समेत कई आरएसएस नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाया गया। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई से पार्टी नेता तिल मिलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर संबित पात्रा द्वारा किए गए एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताए जाने के संदर्भ में भाजपा ने ट्विटर को बायस्ड बताते हुए भारत से बैन करने की मांग भी उठाई है। एक बार फिर से ट्विटर ने भाजपा समर्थक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर कार्रवाई की। खबर के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट्स को अनवेरीफाई कर दिया गया है, यानी कि उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि ट्विटर पर यह कार्रवाई आरएसएस के कई अन्य नेताओं पर भी की गई है, जिनमें सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार जैसे नेताओं का नाम शुमार है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश के चर्चित हस्तियों में से एक होने की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में आए हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, ट्विटर अकाउंट के इस टकराहट के बीच यूपी ग्रामीणों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो एसडीएम ने गाँव की बिजली कटवा दी, राशन भी रोका है। दरअसल यूपी के कन्नौज जिला, जहां सौरी ब्लॉक में एक गांव पड़ता है, और वीरपुर, इस गांव में अब तक कई लोगों की कोरोना से रिपोर्ट मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां वैक्सीन लगवाने पहुंची तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण के विरोध के चलते बिना वैक्सीन लगाए ही लौटा है। इस बात से नाराज़ होकर इस गाँव की बिजली काट दी गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि बिजली उन्हीं की काटी गई है जिनका बिल बकाया था। फिर भी ग्रामीणों ने वैक्सीन न लगवाने पर बिजली काटने का आरोप लगाया है। दरअसल वीरपुर गांव में बुधवार को 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कैंप लगाया गया था। सुबह 10 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पहुंच गई, लेकिन गांव वाले वैक्सीन लगवाने आ ही नहीं रहे थे। इसके बाद टीम ने घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने उनकी एक ना सुनी। इसके बाद टीम ने अधिकारियों को इसके बारे में बताया है। फिर यहाँ से एसडीएम देवेश गुप्ता के साथ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजहर सिद्दीकी, जिला कृषि अधिकारी राम मिलन सिंह परिहार, एडीओ पंचायत अरविंद राजपूत पहुँचे। जिसके बाद घर घर जाकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी बात नहीं सुनी।
से नाराज़ होकर एसडीएम ने वीरपुर में बिजली काटने के निर्देश दे दिए। साथ ही कोटेदार को बुलाकर राशन वितरण भी रुकवा दिया है। जब गांव में वैक्सीन न लगवाने पर बिजली काटने का मामला सामने आया तो अधिकारियों की तरफ से सफाई भी आने लगी और एसडीएम गजेंद्र कुमार ने बताया कि 45 साल के ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए वैक्सीन का कैंप लगाया गया था। एसडीएम वहां पर गए थे तो वहां पर लोगों में नकारात्मकता का भाव था। हम चलते हैं अपडेट। यूपी प्रयागराज कौशाम्बी व बहराइच के जिलाधिकारी सहित 8 IAS अफसरों के तबादले। यूपी में शनिवार प्रयागराज कौशाम्बी व बहराइच के जिलाधिकारी सहित 8 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी को हटाकर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पद पर तैनाती की गई है और उनकी जगह पर संयुक्त प्रबंध निर्देशक जल निगम और विशेष सचिव नगर विकास संजय खत्री प्रयागराज के नए जिलाधिकारी होंगे। कौशाम्बी के जिलाधिकारी अमित सिंह को हटाकर संयुक्त प्रबंध निर्देशक जल निगम और विशेष सचिव नगर विकास बनाया गया। उनकी जगह पर ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के CEO सुजीत कुमार कौशाम्बी के नए जिलाधिकारी होंगे। बहराइच के जिला अधिकारी शंभू कुमार को हटाकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है, जबकि विशेष सचिव सांस्कृतिक दिनेश चंद्रा को बहराइच का जिलाधिकारी बनाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि गंगा में तैरती लाशें खूब वायरल हुई थी। यही कारण है कि फ़िलहाल इलाहाबाद पूरी तरीके से इलाहाबाद के DM को हटा दिया गया। इस बीच आपको बता दें लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी प्रभास कुमार को प्रतापगढ़ का मुख्य विकास अधिकारी बना दिया गया है, जबकि प्रतापगढ़ के मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी पांडे को लखनऊ के मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। हम चलते हैं अपडेट आपको बता दें अब दिल्ली में खुलेंगे मॉल और मार्केट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। दरअसल कोरोना का प्रकोप अब कुछ खत्म हो गया है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में थोड़ी और राहत देने की घोषणा कर दी है। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि हफ्ते में दिल्ली में क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देने की घोषणा की और सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इस हफ्ते दिल्ली में क्या कुछ खुला रहेगा और क्या कुछ बंद रहेगा। इस तरीके से उन्होंने मेट्रो के साथ साथ मॉल्स के और मार्केट खोलने के आदेश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। मुख्तार अंसारी को एक और मुश्किल, इस काम के लिए बांदा जेल में भेजा जाएगा बाराबंकी। यूपी की बांदा जेल में बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मामले में पेशी 14 जून को बाराबंकी में शुरू होगी। एम्बुलेंस के फर्जी कागजात से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में 14 जून को मुख्तार अंसारी को न्यायालय में तलब किया गया। इसके लिए प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नंद कुमार ने भी वारंट जारी किया है। अदालत में पुलिस ने बताया है कि एम्बुलेंस मामले में फर्जी पते से पंजीकरण में मुख्तार अंसारी की संलिप्तता सही है। मुख्तार अंसारी ने पुलिस को अपने दिए 161 के बयान में ये स्वीकार किया है कि उनकी साजिश से ही बाराबंकी में एम्बुलेंस की खरीद और रजिस्ट्रेशन कराया गया था। इससे पहले अदालत से आदेश मिलने के बाद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद द्वारा गठित SIT 25 मई को बांदा जेल पहुंची। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा कर्मियों की मौत के आंकड़े छुपाकर मुआवजे से बचने की फिराक में है योगी सरकार। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार झूठे आंकड़ों के सहारे जनता को बरगलाना चाहती है और कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की ड्यूटी पर मौत के मामलों को छुपाकर मुआवजे देने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अपनी नाकामी छुपाने को सरकार कोरोना से मृत संख्या को कम बता रही है। उन्होंने पूछा है कि अगर उनकी सरकार की नीयत साफ है तो सभी मृतकों की सूची क्यों नहीं जारी करती है। यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मृतकों के परिजनों से मिलेंगे और उन्हें सांत्वना देंगे और उनकी परेशानी पूछेंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों मिशन 2022 चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। भाजपा नेतृत्व के अगले साल होने वाले यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए संगठनात्मक तैयारी शुरू कर दी गई और इस बीच चुनाव के पहले सरकार और संगठन किसी तरीके के बड़े फेरबदल के आसार नहीं हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने पिछले हफ्ते लखनऊ का दौरा कर विभिन्न स्तरों से व्यापक फीडबैक लिया। अगले महीने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के भी राज्य के दौरे पर जाने की संभावना है। यूपी के विधानसभा चुनाव को अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, चूँकि ये देश के सबसे बड़े प्रदेश है और इसलिए यहाँ की तैयारियाँ पार्टी को ज़्यादा समय भी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बिग ब्रेकिंग में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।